और ऐसे में कई बड़े सवाल हैं जो कि आम जनमानस को जानना जरूरी है, या उन्हीं के सवाल हैं। तो लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या साठगांठ है। तो दोहरा मापदंड क्यों निभा रही अथॉरिटी? 7 दिन बाद भी कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई अथॉरिटी की तरफ से? क्या अथॉरिटी और पार्किंग माफिया एक हो गए हैं? क्या छिपाना चाहती है नोएडा अथॉरिटी? क्योंकि जवाब देने से बचना, आधी अधूरी जानकारी देना, आखिर नोएडा अथॉरिटी और पार्किंग माफिया का कनेक्शन क्या है, यह भी जानना जरूरी है। क्या अथॉरिटी में किसी को पता नहीं कि कहां कहां पार्किंग है? अब जरा सेक्टर 127 की इस रिपोर्ट को भी देख लीजिए, जहां पार्किंग ठेकेदारों की मनमानी का खेल खुलेआम चल रहा है। सेक्टर 127 में भी पार्किंग का जंजाल है। यहाँ पर भी जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको पार्किंग का शुल्क चुकाना पड़ता है। और ये पूरी लाइन जो आप देख रहे हैं सेक्टर 127 में लगी हुई है। सेक्टर 127, सेक्टर 135, सेक्टर 134 तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट ऑफिस हैं। वहाँ पर भी पार्किंग का पैसा जो है वो वसूला जाता है। और इसी तरह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो पैसा लेते हैं, बाकायदा गाड़ी की पार्किंग लगवाते हैं। सवाल ये है कि जो जब जाम की स्थिति होती है तो यही जगह जो है, आप देखिए एक गाड़ी जो है सामने, जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, ज़रा उस पर फोकस कीजिए। 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है वो। तो वहाँ पर भी जो है गाड़ी जब लगती है तो इस तरह से लोगों के लिए गाड़ी निकलने की जो जगह है वो आप देखिए, यहाँ पर 2 गाड़ियाँ एक साथ नहीं निकल सकती हैं। यहाँ पे तस्वीर देखिए, या तो एक बाइक निकल सकती है, एक कार निकल सकती है, बस। इसके अलावा कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं निकल सकती है। सब रोड पे ही गाड़ियाँ आ जाती हैं और ऐसी सिचुएशन बन जाती है पूरे इस सेक्टर्स में नोएडा के। और यहाँ पर कोई इसको पूछने वाला, देखने वाला कोई फिलहाल नहीं है। अब आपको आगे लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से पार्किंग का शुल्क यहाँ पर जो है वो लिया जाता है। और ये आज से नहीं चल रहा है, ये लंबे समय से चल रहा है। इसको ठीक और दुरुस्त करने का कोई अभी सिस्टम जो है यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। नोएडा के सेक्टर 127 में न्यूज़ स्टेट की टीम आ चुकी है और यहाँ पर हम पार्किंग शुल्क की सिस्टम जो है वो आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ऑप्शन नहीं है लोगों के पास। लोग जो हैं अपनी गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पर रोज़ाना। ये इस तरह का बोर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि आप देखते हैं यहाँ पे इस तरह से पैसा लिया जाता है। तो यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से, या कहें कि ठेकेदार की तरफ से, जो इस तरह के एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पे काम करते हैं। क्या नाम है आपका? अंजनी मिश्रा। अंजनी, क्या है आपके पास? आपके पास आई कार्ड है? ये आई कार्ड दिया गया है नोएडा अथॉरिटी का। ये आई कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। किसने ये आई कार्ड दिया आपको? ये ठेकेदार ने दिया है। ठेकेदार ने दिया है। इसमें लिखा हुआ है, देखिए, पार्किंग कर्मचारी अंजनी कुमार, सुपरवाइज़र, और पूरी डिटेल दी हुई है। लेकिन ये कार्ड जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया है, ये ऐसा लग रहा है देखने से। ये अथॉरिटी की तरफ से कार्ड है या ठेकेदार ने दिया है? ये तो ठेकेदार ने दिया है ना। ठेकेदार ने दिया है। तो कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ रहती है पार्किंग? सुबह यहाँ 8 बजे से चालू होती है, 8 बजे ही ख़त्म हो जाती है। सुबह 8 बजे शुरू होती है और शाम को 8 बजे ख़त्म हो जाती है। कोई नहीं रहता। तो पार्किंग का शुल्क आप कितना लेते हैं? अब 2 घंटे तक 20 रुपये रहता है, उसके बाद 10 रुपये घंटे हो जाते हैं। 10 रुपये घंटे हो जाते हैं। तो शाम को जो लोग जाते हैं उनको कितना रुपया देना पड़ता है? किसी का 70 बनता है, किसी का 80 बनता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। कोई 8 घंटे से रुकता नहीं है ज़्यादा। कोई 6 घंटे रुका, कोई 7 घंटे रुका, कोई 5 घंटे में निकल गया। मतलब जैसे जितने घंटे के हिसाब से है। अब मान लेते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी अगर मान लेते हैं तो 8 घंटे के हिसाब से कितना रुपया बन गया आपका? 80 रुपये बना। 80 रुपये बना। तो 24 दिन के हिसाब से या 30 दिन के हिसाब से 240, 22 दिन के 20 दिन का काम होता है। 20 दिन का दाम होता है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा पैसा जो है, 2400 रुपये लगभग जो है वो बन जाता है। अगर हम देखें तो उस हिसाब से 2400 रुपये जो है चुकाना पड़ता है सिर्फ पार्किंग का। सोचिए ज़रा। और अगर आपको एक चीज़ और पूछना चाहेंगे अंजनी, ये ड्रेस पे जो है, आप थोड़ा पीछे घूमिएगा। ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं, ये नोएडा अथॉरिटी पार्किंग लिखा हुआ है। नोएडा अथॉरिटी पार्किंग जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये ड्रेस किसने दी है? ये भी ठेकेदार की तरफ से आई है। जो ठेकेदार की तरफ से आई है। सुपरवाइजर ने जो दे गए हैं हमारे यहाँ। हाँ। तो और उनको कौन देता है? अब जो आगे वो जानेंगे भी, हम नहीं जानते हैं ना। हमें ये सही बात है। ये लोग अपना काम करते हैं। इन लोगों को जो रोजाना पैसा मिलता है, कितना रुपया मिलता है आपको? 500 रुपये मिलता है। तो इस तरह की ड्रेस, इस तरह के कार्ड्स कुछ लोगों के पास ही हैं। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह का कार्ड भी नहीं होगा। अब ये कार्ड असली है, ये नोएडा अथॉरिटी ने बना के दिया है, या मनमाने तरीके से जो ठेकेदार साहब हैं उन्होंने बना के दिया है, ये देखने वाली और ये जांच का विषय है। लेकिन पार्किंग जो शुल्क है वो किस हिसाब से लिया जा रहा है? कुछ लोग हैं यहाँ पे, आप भी
पार्किंग में है या पार्किंग से संबंधित हैं आप? संबंधित ही हैं पार्किंग से ही। पार्किंग से संबंधित हैं। अच्छा, क्या है आप यहाँ पे? यहाँ पे हम काम देखते हैं कंपनी में। अच्छा, कंपनी मतलब अंदर कंपनी में? नहीं, पार्किंग के कंपनी में। पार्किंग का काम क्या काम देखते हैं, मतलब क्या है? सुपरवाइजर हैं हम कंपनी में। सुपरवाइजर है। तो ये जो पार्किंग है इसका क्या रूल है, क्या नियम है, कितने मीटर की पोजीशन होनी चाहिए, कार कैसे खड़ी होनी चाहिए? 4 मीटर का मुझे मिला हुआ है सर अथॉरिटी से। अच्छा, जी। तो ये तो 4 मीटर से ज़्यादा की लंबी गाड़ियाँ जो है वो बाहर निकली हुई हैं। ये देखिए, ये गाड़ी बाहर निकली हुई है ना? हाँ, नोएडा अथॉरिटी ने अलॉट कर रखा है। नोएडा अथॉरिटी ने 4 मीटर का जगह अलॉट कर रखा है, फिर लोग कैसे निकलेंगे? गाड़ियाँ रात में शाम को जाम लगेंगे। टेंडर तो सर सारा ऑनलाइन है, नोएडा अथॉरिटी ने टेंडर कर रखा है। जी। तो अथॉरिटी ने ही टेंडर कर रखा है, लेकिन 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी अगर 5 मीटर की गाड़ी आ गई, 4.5 मीटर की गाड़ी आ गई, उसका क्या होगा? तो नहीं, हम बड़ी गाड़ी लगवाते ही नहीं यहाँ पे। लगी ये गाड़ी, आप देखिए सामने गाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, वो गाड़ियाँ लगी हुई हैं। अब आप देखिए वहाँ पर, आपको दिखाते हैं, मैं आपको खुद ही दिखा रहा हूँ ना। आप देखिए वहाँ पर गाड़ी, 2 गाड़ी एक साथ निकल सकती है क्या? वहाँ पे देखिए ना आप। नहीं, उसको अगर कोई बड़ी गाड़ी आता है तो उसको मैं कोशिश करके लंबे ही लगवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। है ना? अब आप बताइए, पीली पट्टी कहाँ है आपकी? ये रोड बना है सर, ये रोड बनने के वजह पीली से। पट्टी होती है ना, नियम है ना, पीली पट्टी का नियम है। सर पीली पट्टी था, हाँ। इस पे रोड बना है नया, ये दोनों साइड का, आप आगे देख लीजिए। पीली पट्टी कहाँ तक होगी आप मुझे बताइए, यहाँ पर बताइए मुझे अंदाजे से पीली पट्टी कहाँ पे होगी, कहाँ पे? यहाँ तक पीली पट्टी होती है सर। और गाड़ियाँ बेड़ी लगती हैं, सीधी लगी नहीं सकती गाड़ियाँ, अगर सीधी लगेंगी तो जाम लग जाएगा। सर आगे कोने पे ना पीली पट्टी का निशान दिख जाएगा, ये रोड जो बना है ना इसके वजह से पीली पट्टी हट गया है। अच्छा, हाँ, पीली कोने पे आप चलिए, मैं आपको दिखा देता हूँ पीली पट्टी का आइए निशान। चलते हैं, पीली पट्टी का निशान देखते हैं। पीली पट्टी के निशान कितनी आगे तक है वो भी आपको देखते हैं। ये रूल्स को वॉयलेट करने का एक अपना तरीका है। अब आप देखिए, ये गाड़ी जो है ये 4 मीटर की गाड़ी है, ये 4 मीटर से ज़्यादा लंबी गाड़ी है। इसी तरह की आपको तमाम गाड़ियाँ हम दिखाएंगे जो 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है और सीधे सीधे गाड़ी खड़ी कर दी जाती है। तो सवाल यही है ना कि भाई जो लोग निकलने वाले हैं वो कैसे निकलेंगे। अब आपको दिखाते हैं पीली पट्टी, और पीली पट्टी का जो रूल है, नियम है, वो भी आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। आप ये देखिए, जिस तरह से भाई साहब ने बताया कि 4 मीटर की जगह 4 मीटर बताया ना, 4 मीटर सर। 4 मीटर। जी। पीली पट्टी बताइए कहाँ से कहाँ तक है? ये है पीली पट्टी सर। ये पीली पट्टी है, और ये पीली पट्टी आप जरा गौर से देखिए, ये बता रहे पार्किंग की पीली पट्टी है। जी जी जी। पार्किंग के लिए पीली पट्टी यहाँ पर लगाई गई है, और ये पीली पट्टी कितनी धुंधली हो गई है वो साफ तौर पे देखा जा सकता है, क्योंकि रोड बनी है इसलिए पीली पट्टी जो है वो लगभग मिट चुकी है। अब ये देखिए, यहाँ से और वहाँ तक आप पहले नापिए इसको कायदे से, यहाँ से लेकर के वहाँ तक कह रहे हैं 4 मीटर तक जो है वो पीली पट्टी है, यानी कि वो पार्किंग की जगह है। अब आप देखिए रोड कितनी बची है, वो डिवाइडर है, यहाँ क्या 2 गाड़ियाँ निकल सकती हैं एक साथ? देखिए ये गाड़ी निकल रही है, इस गाड़ी को निकलने की जगह कितनी चाहिए? ये गाड़ी निकल रही है, ये छोटी गाड़ियाँ हैं, अगर कोई बड़ी गाड़ी निकलेगी 2 एक साथ निकल ही नहीं सकती हैं। और यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखिए पार्किंग लगी हुई है, पूरी पार्किंग है। भाई साहब का कहना ये है कि पीली पट्टी के अंदर रहनी चाहिए। पीली पट्टी 4 मीटर की है, तो 4 मीटर में क्या ये पार्किंग जो है वो पूरी तरीके से वैध है? क्या ये नियम रूल्स के अंतर्गत आती है? और अगर आती है तो अपने आप में सवाल खड़ा होता है कि ये नियम रूल्स बनाने वाला कौन है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।